बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी ने बालासोर की घटना को लेकर टिप्पणी की है। बालेश्वर में जो घटना हुई भोगराई की वो बच्ची, ये बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बात सामने आ रही है, जब बात सामने आई तब वो घटना होने के बाद राज्य सरकार यहाँ के बहुत त्वरित कार्रवाई किया है। 2 लोगों को गिरफ्त किया गया जिन्होंने संवेदनहीनता दिखाई थी, जो मूल जिनके नाम पे आरोप है उस प्राध्यापक को तुरंत गिरफ्त करवाया गया है। जो प्रिंसिपल, जो आईसी कमेटी, इंटरनल कमेटी के माध्यम से जो समीक्षा करके एक विषय को सुधारने की आवश्यकता था, उन्होंने भी, प्रिंसिपल ने भी बहुत लापरवाही की, उनको अनदेखा किया। उन्हीं को बच्ची ने कई बार अनुरोध किया, लिखित के रूप में भी दिया, तब भी सुनवाई नहीं करने के कारण जो उन्होंने संवेदनहीनता दिखाई, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी ने एक बात और कहा है, मणिपुर से तुलना की उड़ीसा की घटना को। देखिए, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मणिपुर में जब लंबे समय नॉर्थ ईस्ट में क्या हालत थी कांग्रेस की रिजीम में, ये इतिहास की हिस्सा है। अभी मणिपुर की स्थिति सुधर रही है। उड़ीसा में जो घटना हुआ, इसके बारे में हम दुखी है, चिंतित है और संवेदनशील है। उड़ीसा को सर विकसित भारत बनाने का सपना किस तरह से उड़ीसा में कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की आह्वान किया है। अभी पिछले महीने में उन्होंने जब इस राज्य सरकार की 1 साल, नई राज्य सरकार की 1 साल पूर्ति हुई, तब वहाँ आके उन्होंने एक 2036 उड़ीसा 2036 तक एक लैंग्वेज बेस फास्ट देश राज्य हो जाएगा। हमारे देश में पहला राज्य होगा जो भाषा आधारित बना है। इसलिए 2036 भी उड़िया लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हम 100 साल पूरा करेंगे अपने राज्य का। वैसे ही 2047 देश की आज़ादी का 100 साल होगा। ये जो कालखंड रहा, अमूर्त कालखंड रहा उड़ीसा के लिए और देश के लिए, उसमें उड़ीसा भरपूर योगदान करेगी। केंद्र की मोदी सरकार को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कई महत्वपूर्ण काम हुए 11 वर्षों में। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संवेदनशील, उत्तरदायी, प्रजातांत्रिक और पारदर्शी सरकार चलाई, शासन प्रणाली चलाई। अनेक सुधार हुए हैं, अनेक कल्याणकारी योजना हुए हैं। सबसे उसकी बड़ी लाभार्थी गरीब लोग बने, महिला बने, युवा बने, वंचित वर्ग के लोग बने। ये जो पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा पॉलिसी रिफॉर्म के कारण सबसे ज़्यादा आर्थिक संसाधन पूर्वी भारत को मिला, गरीबों को मिला, पिछड़ों को मिला। नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल अत्यंत सफल रहा है 11 साल से। ये थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो डीडी न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी योगेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, कटक, उड़ीसा। और यमन